बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारा शोहर माजूर हो गया है और घर में बच्चे भूख और बीमारी से बिलक रहे हैं। तुम्हें रमज़ान के राशन के पैसे मिल जाएंगे, मगर इसके लिए रात 2 बजे मेरे घर अकेले आना होगा। आखिरी गाहक निपटाने के बाद मैंने इसे कहा। वो बुरके में लिपेटी सरापा सौली बनी मेरी दुकान के साथ लगी कब से खड़ी थी। इसकी आंखों में छुपे आंसू मुझसे पोशीदा नहीं थे। वो हमारे ही मोहल्ले की रिहायशी थी। इसके हुस्न के नज़ारे में अक्सर अपनी छत से छुप छुप कर देख चुका था और आज इतने बड़े मौके को गंवाना नहीं चाहता था। रकम की मेरे पास फरावा नहीं थी, मैं अकेला ही रहता था। ठीक है, वो भराई हुई आवाज़ में कहकर चली गई। रात ठीक 2 बजे वो आ गई थी। इसने चादर से खुद को ढांपा हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही वो तेज़ी से मेरे कमरे के घर में दाखिल हो गई, जहाँ मैं अकेला बड़ी रकम लिए इसके इंतज़ार में था। वो होले होले कपकपा रही थी। इसने चादर उतार दी और मेरे बेड पर आकर बैठ गई। वो इंतहाई हसीन और कम उम्र थी। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी अभी तक जवान थी। किसी वक्त मुझसे नज़र बचाकर चुपके से इसने आंसू साफ किए। मैं अलमारी से रकम निकालने लगा। मेरा इरादा इसे रकम बाद में देने का था, जिसका सूद मैं पहले वसूल कर लेना चाहता था। तू मेरी बहन जैसी है। तुझे बुलाते वक्त मेरी नीयत कुछ और थी और अब मैंने इस रमज़ान में इत्काफ की नीयत की है। मैं मज़ीद गुनाहों का भार लेकर अल्लाह के घर नहीं जाना चाहता। मुझे माफ़ कर दे। मैंने इसके सर पर हाथ रखते वो तमाम रकम इसके हवाले कर दी। वो हक्का बक्का मुझे देखती तो कभी अपने हाथ पर धरी रकम को देखती। इसे शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जा, तेरे बच्चे भूखे होंगे, इन्हें देख, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने इस गुमसुम खड़ी पड़ोसन को चादर उड़ाकर रुखसत कर दिया। ये अनहोनी उस वक्त हुई जब आखिरी गाहक के बाद मेरा दोस्त अचानक ही वहाँ आ गया। वो मुझे करीबी जामिया मस्जिद में रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत सातों में इत्काफ की फजीलत बताकर मुझे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। इसने मेरी इस पड़ोसन से होने वाली गुफ्तगू भी सुन ली थी। इसने बताया, रमज़ान अल मुबारक में एक गुनाह साल भर के अमाल को ज़ाया कर देता है। इसके इस अंदाज से मेरे दिल पर ऐसी चोट पड़ी और मैंने फ़ौरन ही इस गंदे काम से तौबा की। इसके साथ जाने की हामी भरते हुए आइंदा भी गुनाहों से बाज रहने का अज़म किया। इत्काफ की तैयारी में मसरूफ़ हो गया, जहां रब की रहमत मुझे बुला रही थी और मैं इस बाबरकत महीने को किसी भी तरह ज़ाया नहीं करना चाहता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।